चलो गांव की ओर। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा विधानसभा के गांव फरीदपुर में। फरीदपुर गांव के बूथ नंबर 232 पर इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण स्वयं पहुंचे हैं और डोर टू डोर जाकर के बीजेपी की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, उनको प्रत्येक व्यक्ति से मिल करके उन्हें बता रहे हैं कि देश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत देश को लगातार विकसित करने में जुटी हुई है। जिस चलो गांव की ओर पूरे हरियाणा में बीजेपी के चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे मंत्री हैं, इवन बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, आज वो अपने अपने बूथों पर जाकर के पार्टी की नीतियों से जन जन को अवगत करा रहे हैं। उसी कड़ी में फरीदपुर गांव में बूथ नंबर 232 पर इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं। सुबह का नाश्ता भी इसी बूथ में हुआ, दोपहर का भोजन इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर जिस घर में इच्छा हुई, कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती कि खाना यहाँ खाना है, और बड़ी बात यह है कि रात का विश्राम भी इसी बूथ में रहेगा। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बूथ नंबर 232 पर पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है चलो गांव की ओर जी, उसके नाते आज सभी कार्यकर्ता आज 24 घंटे के प्रवास पर निकले हुए हैं। हर बूथ पर किसी न किसी कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है और उस 24 घंटे के प्रवास में समाज के सभी लोगों से मिलना और जितने भी वहाँ पर कोई जो कार्य हैं, जो संस्थान हैं, उन सब को भी देखना जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प है, जिसके साथ आज पूरा देश भी जुड़ चुका है कि 2047 तक भारत देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल करना है। निश्चित रूप से देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जी। और आज जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार कामों को आगे बढ़ा रही है, मैं कहूँगा कि एक मजबूत नींव देश की बनाते हुए उस लक्ष्य की ओर सब बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जो सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार के रूप में काम करते हैं, एक विचार से बंधा हुआ संगठन है और उस विचार में राष्ट्र और समाज सर्वोपरि है। आज का ये 24 घंटे का जो प्रवास है, उसके तहत आज बूथ नंबर 232 में मेरा भी प्रवास यहाँ पर हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलना हुआ, बैठना हुआ और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव हैं, मोदी जी की सरकार जो तीसरी बार बनने का लक्ष्य है और बड़े बहुमत के साथ दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नारा दिया गया 400 सभी पार। काम कर रहे हैं। नारा दिया गया 400 पार, क्या लगता है पूरा देश बोल रहा है? हरियाणा में क्या स्थिति रहने वाली है? बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बहुत अच्छी से मायने 10 की 10 या कुछ ऊपर नीचे रहेगा? हरियाणा निश्चित रूप से 10 में से 10 रहेगा। 10 में से 10 रहेगा। सुबह नाश्ते में क्या लिया आपने? नाश्ते में आज बाजरे की रोटी जी और आलू की सब्जी। दोपहर का भोजन चल रहा है। अब दोपहर का भोजन हमारे साथी जो है यहाँ पर बैठे हैं, कृष्ण जी, तो हम यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया। मैंने तो बोला था बिल्कुल सादा रखेंगे। विधायक जी, ऐसा मानना जाता है कि विधायक बनने के बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड में फ़र्क आ जाता है तो क्योंकि आज आपका 24 घंटे का प्रवास गांव में ही है, तो सिस्टम ठीक रहेगा? मैं बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में, ये हमारी पार्टी की सोच भी है और जिस पार्टी में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वो सब को खुद को कार्यकर्ता बोलते हो, ऐसी सोच जब हो शीर्ष नेतृत्व की जी, तो हम कार्यकर्ताओं को भी प्रेरणा मिलती है। और निश्चित रूप से आज का ये जो प्रवास है, इससे मुझे 20 साल पहले जो एक पदयात्रा सभी 104 गाँव की थी, तो उस समय भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा था और ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव है क्योंकि हम समाज के बीच में रहते हैं, अपने लोगों के बीच में निरंतर रहते हैं। विधायक बनकर जो जिम्मेवारी पार्टी और समाज ने दी है,
उस नाते से जितना काम हम कर सकते हैं हमारा प्रयास रहता है। जी। तो इस प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं की तो मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि वो लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करते हैं। सरकार के कामों में भी जब संगठन सहयोग करता है तो निश्चित रूप से उसमें जो जो योगदान होता है वो कार्यकर्ताओं का ही होता है। और आज जो एक सरकार जिस प्रकार से समाज और राष्ट्र के लिए काम कर रही है, तो इस सारी उपलब्धियों के पीछे मूल में जो है वो कार्यकर्ता ही है। जी। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। समाज को तो मैं इतना ही कहूँगा कि सब मेहनतकश हमारा समाज है, वो अपनी मेहनत करके और अपने परिवारों को बढ़ाना, आगे तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना भी है पूरे क्षेत्रवासियों के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई है कि योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना, हम अपने अंदर मेहनत का संस्कार जो है उसको और प्रबल करें। अच्छे संस्कारों के साथ हम अपने बुजुर्गों की सेवा करते हुए अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का काम करें। तो देखिए, विधायक जी का साफ तौर से मानना है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका को अदा करे ईमानदारी के साथ। विधायक जी क्योंकि ग्रामीण अंचल से ही आते हैं और हर पल ग्रामीणों के बीच में रहते हैं, तो इस प्रवास के दौरान उनका जो ठहरना, खाना पीना वो अलग से नहीं है। रूटीन में जिस तरह से वो रहते हैं वही व्यवस्था आज गांव में भी है।